बिहार में एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो मुस्लिम बहुसंख्यक। 1952 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ही हिंदू प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 4 सीटें सीमांचल की सीमा में पड़ती है। इनमें से कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज की सीटें आती है। ऐसे में हम आपको आज उस सीट के बारे में बताते हैं जो सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीट है और इस सीट पर 1952 के बाद से अब तक एक बार सिर्फ हिंदू प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी तब भी यह सीट भाजपा हार गई थी। और तो और इस सीट पर 2019 में भाजपा जदयू ने जब मिलकर चुनाव लड़ा था तो वहां से भी जदयू को प्रत्याशी को इस सीट से हाथ धोना पड़ा था। देश का यह चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना और 1967 में इस सीट पर मात्र एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से हिंदू उम्मीदवार LL कपूर ने जीत हासिल की थी। किशनगंज में जहां एक तरफ 68% आबादी मुसलमानों की है, वहीं 32% की करीब आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार मुस्लिम ही होता है और उसका दबदबा बना रहता है। इस किशनगंज सीट के बारे में बता दें तो इसका इलाका हरा भरा और खूबसूरत भी है। एक समय जब यह पूर्णिया का हिस्सा था तो यह वन संपदा से आच्छादित क्षेत्र था। यही वजह है कि आज भी यहाँ हरियाली बरकरार है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे भी कहा जाता है। किशनगंज में इतनी हरियाली की वजह से यहाँ बरसात भी जमकर होती है और इसे बिहार का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। इसके बारे में बता दें कि यहाँ सूर्यवंशियों का शासन था और इसे सुरजापुर भी कहा जाता है। इसका इलाका पश्चिम बंगाल से सटा है और यही वजह है कि इसकी सियासी जमीन पर सीधा असर वहां भी देखने को मिलता है। इस सीट पर 1952 से हो रहे चुनाव में 17 बार में से कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 2 बार यहां हैट्रिक लगाई है। इस सीट पर 2 बार जनता दल ने जीत दर्ज की है। वहीं यह सीट राजद के हिस्से में भी रही है। यह सीट ऐसा है जहां से 1999 में एक बार भाजपा को भी जीत का स्वाद मिल चुका है। भाजपा की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें यह सीट अगले चुनाव में गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस बार जब भाजपा को लेकर यह कयास लगा रहे हैं कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी तो इस सीट का समीकरण कैसा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें कि अमित शाह ने अपने भाषण में इस बात का इशारा कर दिया है बिहार में सभी सीटों पर उनकी जीत पक्की है और उनकी रणनीति इस बार कुछ अलग होगी। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां कांग्रेस के किले में सेंध लगाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव वर्ष 2009, 2014 व 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां जीतकर हैट्रिक लगाई है। वर्ष 2009-2014 में कांग्रेस से असरारुल हक कासमी चुनाव जीते थे। सांसद रहते असरारुल हक कासमी की मौत हो जाने के बाद किशनगंज के विधायक डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद को यह सीट मिली। वर्ष 2019 में देश में मोदी लहर के दौरान भी डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने कांग्रेस के गढ़ को बिहार में बरकरार रखा व जीत हासिल की। बिहार में वर्तमान में कांग्रेस की एक लोकसभा सीट पर कब्जा है, वह है किशनगंज लोकसभा सीट। किशनगंज में सबसे पहले MIM के चीफ व सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री के बाद भी कांग्रेस का किला ध्वस्त नहीं हुआ है। लेकिन किशनगंज लोकसभा सीट पर वर्ष 1999 में एक बार चौंकाने वाला रिजल्ट आया था तो 3 प्रत्याशी के टक्कर में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने जदयू प्रत्याशी महमूद अशरफ को लगभग 1.5 लाख वोट से हराया था। डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़ाद हुसैन के पुत्र हैं। राजनीति विरासत पिता से मिली थी। पार्टी में इनकी अपनी गहरी पकड़ है। तीसरे नंबर पर MIM के नेता अख्तरुल ईमान रहे थे। अगर किशनगंज लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो ये कुछ अलग ही दिखता है।
किशनगंज लोकसभा क्षेत्र देश में कश्मीर के बाद दूसरा सर्वाधिक मुस्लिम की आबादी है। मुस्लिम आबादी 75% है। मुस्लिम आबादी ही जीत निर्धारित करते हैं। हिंदू में जातीय आधार पर इस क्षेत्र में यादव, सैनी, शर्मा, पासवान, रविदास, आदिवासी, ब्राह्मण हैं। मारवाड़ी व पंजाबी भी हैं जिनके प्रतिशत 5 से कम हैं। किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 4 सीट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बयासी, कांग्रेस ने किशनगंज और आरजेडी ठाकुरगंज में एक एक सीट पर जीत हासिल की थी। बाकी इस लोकसभा के समीकरण के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि इस लोकसभा सीट पर किस पार्टी के किस उम्मीदवार की जीत होने वाली है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।